जय गुरुदेव। स्वामी शिवमूर्ति महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व पृष्ठ संख्या 96 से आगे। उनके त्याग तथा तपस्या को देखकर उन्हें गुरु मान लेना गलत भी प्रतीत नहीं होता, किंतु वह भूल गए कि तपस्या के आधार पर नहीं, चित्त स्थिति को देखकर सदगुरु के रूप में किसी का मूल्यांकन किया जाता है। गुरु में अहंकार नहीं हो सकता। वह क्रोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं, किंतु द्वेषवश क्रोध नहीं करते। गुरु का चित्त गुणों से सदैव अप्रभावित रहता है। मान अपमान का भाव छू भी नहीं सकता। परशुराम जी त्यागी, तपस्वी, विद्वान, शस्त्रधारी सब थे, पर गुरु तत्व से अभी दूर थे, किंतु अपने को सदगुरु समझकर लक्ष्मण जी को गुरुद्रोही बता रहे थे। अंततः सच्चे गुरु लक्ष्मण जी की सहायता को आ गए। वैसे पूर्ण गुरु कृपा प्राप्त होने पर सहायता की कोई आवश्यकता भी नहीं हुई थी, किंतु परशुराम जी को भी सत्मार्ग पर लाना था। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को याद दिलाया कि आपने जो कठिन तपस्या की है उसे क्रोध में क्षीण मत कीजिए। आप साधु पुरुष हैं। साधु के लक्षण क्या हैं? आप सौभाग्यशाली हैं। दुर्भाग्य का आवाहन मत कीजिए। इससे जहाँ एक ओर परशुराम जी तथा लक्ष्मण जी में घटित होने वाली संभावित अप्रिय घटना टल गई, वहीं परशुराम जी भी विश्वामित्र जी के प्रेम संबंध का बहाना बनाकर शांत हो गए। यहाँ तुलसीदास जी ने गुरु तत्व की अप्रभाविकता का फिर संकेत दिया है। चित्त एवं शरीर को तो परिवर्तनशील हैं ही, क्योंकि वह गुणों के अंतर्गत हैं। गुरु तत्व चाहे गुणों से अतीत हो या गुणों के अंतर्गत, वह गुणों से सदैव ही अप्रभावित बना रहता है। चौपाई। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एही काटी कुठार कठोरें, गुरु ही उरिन होतें श्रम थोरें। अर्थ: यह मुझे आगे से उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे ही कारण, क्योंकि तुमसे मुझे प्रेम है। नहीं तो मैं इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। गुरु के ऋण से उऋण होने की बात वही कह सकता है जो गुरु तथा उसकी कृपा के स्वरूप को समझता न हो। क्रोध के आवेश में अपना अपमान समझते हुए किसी की हत्या कर देना कोई पुण्य कार्य समझता है तो यह उसकी भूल है। सर्वप्रथम तो गुरु ऋण से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। शिष्य को गुरु कृपा करके जो प्रदान करते हैं उसके बदले में कुछ दे पाना शिष्य के लिए संभव ही नहीं। वह एक ऐसा धन है जिसे जगत के किसी भी धन से उपमित नहीं किया जा सकता। फिर भी यदि कोई उस ऋण को उतार पाने की बात करता भी है तो उसके लिए गुरु आदेश का पालन, गुरु उपदेश के अनुसार जीवन का विकास, गुरु द्वारा प्रदत्त साधन का अधिकाधिक उत्थान का प्रयत्न, गुरु की सेवा समझकर सभी कर्तव्यों का निर्वाह, यही रास्ता है। अर्थात प्रयत्नपूर्वक तथा गंभीरतापूर्वक जीवन को आध्यात्मिकता मोड़ देने का प्रयास। यह नहीं कि किसी का वध कर देने से ऋण उतर जाता है। परशुराम जी में यह बुद्धि कहाँ से उदय हुई? उनके पिता उनकी माता से किसी कारण अप्रसन्न हो गए थे। पिता ने उनसे कहा कि यदि तुम मेरे पुत्र हो तो माता का वध कर दो। वह तपस्वी तो थे ही, जिसके कारण कई प्रकार की सिद्धियां भी उन्हें प्राप्त थी। अतः उन्होंने माता का वध करने के पश्चात पुनः उसे जीवित कर दिया, किंतु पिता के वचनों के संस्कार उनके चित्त पर रह गए। जन्म देने के कारण माता का स्थान पिता से बढ़कर है, किंतु गुरु जो अमूल्य धन शिष्य को प्रदान करता है उसका तो बदला दिया ही नहीं जा सकता। यही ऋण मुक्ति का कुछ उपाय हो सकता है। तो पहले तो शिष्य उत्कट साधन द्वारा
गुरुपद प्राप्त करे, फिर गुरु की भांति अन्य शिष्यों पर कृपा करे, किंतु फिर भी गुरु ऋण नहीं उतर पाता। किंतु जो थोड़े से श्रम से ही गुरु ऋण से मुक्त हो जाना चाहते हैं, उनकी बुद्धि उल्टी होती है। जो असंभव कार्य है वह उसे थोड़े में से ही निपटा देना चाहते हैं। आजकल वैसे भी छोटा मार्ग खोजने का युग है। सरलता के लिए हर कार्य के लिए मशीन है, इसलिए लोगों की सोचने का ढंग भी वैसा ही हो गया है। किंतु आश्चर्य तो परशुराम जी पर होता है, जो कठिन साधना के पश्चात भी यह नहीं समझ सके कि गुरु के ऋण से मुक्ति असंभव है। गुरु तत्व अनंत एवं अथाह है। यदि परशुराम जी इतनी कठिन तपस्या के पश्चात भी उसकी था नहीं पा सके, तो सामान्य जनों के लिए यह कितना दुष्कर होगा। तुलसीदास जी का सर्वसाधारण को समझाने का यही भाव प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या 98 की समाप्ति। जय गुरुदेव।